इमरान खान सच बोलता है। आप अमेरिका के सामने भी खड़े हो जाए, अमेरिका आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि पाकिस्तान इस दुनिया की जरूरत है। याद रखिएगा मेरे जुमलों को। मैं एक आम शख्स सड़क पे खड़ा होकर ये बात जानता हूँ, ये वहां बैठकर नहीं जानते हैं। आज देखे इमरान खान साइड पे हुआ, इमरान खान को साइड पे कर दिया गया। चीन धमकियां दे रहा था अमेरिका को, आज दे रहा है नहीं। फैसला आपने करना है। रशिया दौड़ने लगा था, फिर बैठ गया। अमेरिका भी अपनी जगह बैठ रहा है, बैठ गया। क्यों? कि अभी पाकिस्तान के हालात समझ नहीं आ रहे किस करवट ऊंट बैठेगा। यानी कि पाकिस्तान जरूरत है। पाकिस्तान जिसके साथ गया वो दुनिया पर राज करता है, और पाकिस्तान जिसके खिलाफ जाता है वो डूब जाता है। ये पाकिस्तान, क्या ये नहीं जानते? जानते हैं। तो फिर लेटते क्यों है? फिर मुझे क्यों कहते हैं मैं मजबूर है? हम फिर मजबूर किया किसने? मैंने किया। मैंने तो कहा था, भुट्टो ने जब वो एटम बम की तरफ कदम बढ़ाया, उसने कहा था हम पेड़ पर पत्थर बांध लेंगे। मैं तो तैयार हो गया पेड़ पर पत्थर बांधने के लिए। मैंने कहा था कर्जे लो। कभी मुझसे पूछकर कर्जे लिए या मुझ पर कभी कर्जे इस्तेमाल किए? वो चंद सड़कें बना देते हो, कहते हो हमने बड़ा काम किया। मुझे ये बताओ, सड़कें बनाने से कौमें बनती हैं या अदारे खड़े करने से कौमें बनती हैं? अच्छा, आखिर में पाकिस्तानी आवाम को क्या मैसेज देंगे? पाकिस्तानी अवाम को मेरा एक ही मैसेज है, लाशों को और कब्रों को पूजना छोड़ दो। ये जुमला इस तरह समझ नहीं आएगा लोगों को। हम ना कब्रों को पूजने वाली कौम है, लाशों को पूजने वाली। जब कोई मर जाता है, आज बच्चे बच्चे से कहे, बोलेगा लियाकत अली खान बहुत अच्छा इंसान था। आज बच्चे बच्चे से कहे, वो बोलेगा भुट्टो बड़ा अजीम इंसान था। वो चीखते रहे, वो चिल्लाते रहे, कोई आया ही नहीं। लियाकत अली खान को गोली लग गई, किसी ने इंसाफ के लिए आवाज ही नहीं उठाई। कब्रों को पूजना छोड़ दे, इंसानों का साथ दे, और उस इंसान का साथ दे जो तुम्हारा साथ दे रहा है। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, मुझे आप बताएं इमरान खान के पास किस चीज़ की कमी थी? किसी चीज़ की? फिर इसने इस वतन के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। जिनको नहीं पता मैं समझाता हूँ। मैं इस वक्त 45 साल का एजेड हो चुका हूँ। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7 साल पहले औलाद दी है, ठीक है। मैं अभी उतनी 25 साल वाले जवान की तरह तो मजदूरी नहीं कर सकता, थक जाता हूँ। लेकिन जब घर जाता हूँ, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से खेलता हूँ, सारी थकावट दूर हो जाती है। यानी कि मैं खुद को 25 साल की उम्र में ले आया हूँ कि मैंने तहिया कर लिया कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश करनी है। मुझे ये बताओ, वो खान अमीर आदमी था, स्टार था, तुम्हारे लिए अपने बच्चों की नन्ही नन्ही उंगलियों से खेल तक नहीं सका। क्या बात है। कोई शख्स दौलत के लिए, ओहदे के लिए ये कुर्बानी नहीं दे सकता। तारीख गवाह है इस बात की, उसने ये कुर्बानी दी कौम के लिए। और मैं वो वक्त भी याद है मुझे कि क्यों दी। इन्होंने वो जो जुमैमा खान है उसका पाकिस्तान रहना मुश्किल कर दिया था। हम जानते हैं उसको यहूदन कहा गया, हम बहुत कुछ जानते हैं उस पर कौन सी तुमतें लोगों ने लगाई। और मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, अगर इमरान खान सियासत में ना होता तो यकीन करें इमरान खान और इमरान खान की एहलिया से फीते कटवाते ये लोग। कसम खुदा की लिख ले ये बात, ये ऐसा ही होता अगर इमरान खान सियासत में ना था। सिफारिशें डलवाते ये जुमैमा खान से कि हमने बरतानिया जाना है, वहाँ के वज़ीर आज़म को फ़ोन करो। जिसको इन्होंने यहूदन कहा, उसकी ज़िंदगी तंग कर दी इन लोगों ने, और वो पाकिस्तान छोड़कर चली गई। मैं अक्सर सोचता हूँ, खान भी इंसान है, उसके जिस्म में भी जान है, दर्द उसे भी होता है, दिल है, अरमान है, तो उसने ये सब कुछ कैसे कर लिया? तो फिर जवाब मिलता है, वो ज़िद्दी है, पठान है, पठान का बच्चा है। वो खड़ा हो गया, वो ज़िद पर अड़ गया। वरना हो सकता है कभी कभी वो भी सोचता हो, यार मैंने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन मैं जानता हूँ वो ज़िद्दी है, और वो ज़िद पर खड़ा हो गया। वो शख्स वो है जिसे टीम से निकाल दिया गया तो कहा गया कि ये दोबारा टीम में नहीं आएगा। ये आज कहते हैं ये कभी वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। उसे टीम से निकाल दिया गया तो कहा गया ये दोबारा नहीं आएगा, वो फिर आया। और एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं, उसकी ताकत तुम्हें पता ही नहीं है उसकी ताकत क्या। नंबर 1 उसकी ताकत है दुश्मन के जो असाब हैं उन पर सवार हो के रहना। लोग अक्सर उसकी पॉलिसियों को समझते हैं, यार ये गलत पॉलिसी है, यानी जिस तरह उसने अपनी हुकूमत गिरा दी,
ठीक है, जिस तरह अभी जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया, लोग समझते हैं ये उसके गलत फैसले हैं, काफ़ी लोग ये बात समझ। भाई वो उसका असल मसला पता है क्या है, वो दुश्मन के असाब पर शिकार रहना जानता है, और देखो वो दुश्मन के असाब पर किस तरह शिकार है, नंबर 1। नंबर 2, उसने इस कौम को खड़े रहना सिखा दिया, मुस्तकिल मिजाजी, जो कि एक आलम दीन का काम था, वो इमरान खान ने सिखाया। मैं अक्सर बात करता हूँ कि कुरान मजीद में लिखा है कि तुम इबादत जो भी करोगे अपने लिए करोगे, मेरे लिए, मेरे फरिश्ते काफ़ी हैं इबादत के लिए, तो फिर नमाज क्यों ज़रूरी है? भाई नमाज मुस्तकिल मिजाजी के लिए ज़रूरी है, इस्तकामत के लिए ज़रूरी है। आप 5 वक्त जब अल्लाह के घर में जाते हैं तो आप में इस्तकामत आ जाती है, आप में सब्र आ जाता है, आप में हौसला आ जाता है, आप तसलसल के साथ एक चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं। वो सिखा दिया है उसने कौम को। उसने आज वो काम कर रहा है जो उसने 92 में जुनैद मियांदाद को कहा था। फाइनल में मैं उस वक्त था, मैंने वो मैच देखा। मियांदाद से उसने कहा था कि तुमने सिर्फ खड़े रहना है, तुमसे मुझे रन्सों की ज़रूरत नहीं है, रन्स की ज़रूरत नहीं है, तुमने ये एंड संभाले रखना है, विकेट नहीं देनी। आज वो खुद खड़ा है, और खड़ा है तो जीतेगा। याद रखना मेरी बात, क्यों कि ये गोली की लड़ाई तो है नहीं कि जिसके पास सिपाही ज़्यादा होंगे, जिसके पास गोलियां ज़्यादा होगी वो जीत जाएगा। ये है इस्तिकामत की लड़ाई, ये है सब्र की जंग, ये है हौसले की जंग। जिसमें हौसला होगा, इस्तकामत होगी, वही जीतेगा। ये बात मेरी लिख ले। और खान की अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, उसकी दुनिया से वो रुखसत तो हो सकता है, तुम उसे हरा नहीं सकते।